नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और इस समय हमारे साथ में दांगी समाज का एक बहुत ही बड़ा चेहरा मौजूद है। डॉक्टर रामप्रसाद जी दांगी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे सामाजिक स्तर के बारे में। अभी हमारे दांगी समाज का एक सम्मेलन होने वाला है ब्लॉक स्तर पर। हालाँकि पहले गाँव हर एक गाँव में यानी कि काफ़ी ज़्यादातर गाँव में अलग-अलग गाँव के लोग सम्मेलन रखते थे और इस बार समिति बनाकर, संगठन बनाकर सामाजिक स्तर का और एक सिर्फ़ एक ही जगह सम्मेलन रखा गया है ब्लॉक स्तर पर। तो सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर क्या ये ऐसी कौन-सी संगठन बना, कैसी समिति बनी कि आपने पूरे इतने गाँव में सम्मेलन हो रहे थे, उनको एक जगह कर दिया और एक ही गाँव में ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन हो रहा है? पहले अलग-अलग गाँव में सम्मेलन होते थे, लेकिन उससे पर्याप्त जोड़े नहीं होने पे सम्मेलन करने में बहुत दिक्कत आती थी। इस बार हमने व्यवस्था एक ब्लॉक स्तरीय समिति बनाई है समाज के लोगों की, वरिष्ठ लोगों की। वो समिति ब्लॉक में सिर्फ एक सम्मेलन रखेगी, 1 वर्ष के लिए। अगले साल फिर दूसरे गाँव में रखेगी। ऐसे हर बार गाँव बदल-बदल के और उसकी मॉनिटरिंग भी ब्लॉक स्तरीय समिति ही कर रही है। तो क्या लगता है इस बार जैसे नाटाराव गाँव में ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन है, दांगी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, तो कितने जोड़े आने की उम्मीद है? क्योंकि ब्लॉक स्तर पर एक ही सम्मेलन होने वाला है। लगभग 100 जोड़ों से अधिक होंगे। अभी तक 50 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो कितनी फीस होती है, कितनी जमा करनी होती है वर-वधू पक्ष दोनों पक्षों को? 17,000 रुपये प्रति पक्ष जमा करने होते हैं। लेकिन यदि किसी घर में 3 दूल्हा या दुल्हन रहते हैं, तो उसमें उनके आग्रह पर इसमें छूट भी दी जा सकती है कि 2 के जमा कर दो और 1 के मत करो। और इसके अलावा क्या-क्या ऐसी कंडीशन होती है, जो शर्तें होती है वो निभा कर आगे चलना होता है वर या वधू पक्ष को? पहली शर्त तो ये है कि शासन के नियमानुसार उम्र होना चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष जो तय किया है वो होना चाहिए। कम उम्र के जोड़े को इस सम्मेलन में हम स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो राशि निर्धारित की है 17,000 रुपये प्रति पक्ष, वो जमा होना है। बस इसके अलावा उनसे और कुछ नहीं लेने का। अब जैसे एक एक सम्मेलन होने वाला है नाटाराम गाँव में, तो क्षेत्र की जनता से, दांगी समाज की जनता से या फिर जो भी लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं समाज के स्वजाति बंधुओं से कहना चाहूँगा कि सम्मेलन में जिस तरह से पूर्ण विधि विधान से जो विवाह होना चाहिए वो होता है और पूरे नियमों का पालन किया जाता है। वरिष्ठ आचार्य जी रहते हैं, उनकी देख रेख में मंत्रोपचार के साथ में विवाह होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो व्यवस्था हम घर पे नहीं दे सकते हैं, उससे अच्छी व्यवस्था सम्मेलन में विवाह के संस्कार के लिए दी जाती है। अगर कोई भी घर पे विवाह करता है या फिर सम्मेलन में विवाह करता है, तो कौन से ऐसे बड़े कारण हैं, जो फ़र्क होता है कि सम्मेलन में विवाह करना अच्छा होता है या घर पे विवाह जो होता है, वो अच्छा होता है? देखिए, घर पे करने में एक अनावश्यक खर्च जो होता है, वो सम्मेलन में करने से नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अधिकतर हम लड़कों की शादी में हम देखते हैं कि डीजे सब जगह जाते हैं। डीजे से 2 तरह के नुकसान हैं। एक तो डीजे फुल साउंड में बजते हैं, शासन के बैन के बावजूद भी फुल साउंड में डीजे बज रहे हैं। मेरा शासन से अनुरोध है कि उन्होंने जो नियम निकाला है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, जो साउंड फिक्स की है, वो सभी जगह डीजे पर लागू होना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ को कंट्रोल की जा सके। डीजे की तेज आवाज़ से जहां एक और हार्ट अटैक तक का खतरा रहता है, वहीं दूसरी ओर डीजे के कारण आसपास खड़े लोगों को बात करना भी दूभर हो जाता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरा ये है कि डीजे पे जो डांस करते हैं, उसमें अधिकतर देखा जाता है कि शराब पीकर लड़के डांस करते हैं, जो कभी-कभी झगड़े भी हो जाते हैं उसमें। और इस तरह के, जहां एक और निर्विघ्न शादी होना चाहिए, उसमें कभी-कभी इस तरह का गलत काम होकर विघ्न भी पड़ जाता है। तो ये गलत है और सम्मेलन में डीजे जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। वहाँ बैंड बजते हैं, वो भी मधुर ध्वनि में बजते हैं। इसके अलावा अनावश्यक खर्च जो से बचते हैं
सम्मेलन में करने से, तो उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर, अपने अन्य खर्च पर खर्च करें तो उस घर का विकास होगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे।